हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर से। आप देख पा रहे होंगे तो ये है आपका संस्कृत विषय। अभी तक बीच बीच में आपका जो है मैं संस्कृत मैथमेटिक्स फिलहाल दोनों को लेकर के यहाँ पे चल रहा हूँ। तो संधि के बारे में दोस्तों हम बात कर रहे थे। अयादि संधि आपका चल रहा था। जब आप बात करते हो स्वर संधियों को लेकर के तो उसमें हम बात कर रहे थे अयादि संधि के बारे में। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा इसके बारे पहले जो भी आपकी संधियाँ थे उसके बारे में ऑलरेडी जो है आप जानते होंगे। तो उन प्रीवियस वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिएगा यहाँ पर अयादि संधि को समझने के लिए। चूँकि आपका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है तो और यहाँ पर मैंने ये भी लिख दिया है कि कौन सा भाग है। तो स्वर संधि के भेद के तहत 8 भेद देखने को मिलते थे। दीर्घ संधि, गुण, यड़, वृद्धि, ये है अयादि संधि। और उसके बाद पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव, ये 3 आपको देखने को मिलेंगे। तो एक वीडियो में इन तीनों के बारे में बात कर लेंगे। देख लेते हैं दोस्तों अयादि संधि के बारे में। सूत्र इसका होता है अयोच। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एचोए वायवह। यहाँ पर सूत्र अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लिया है तो उसी सूत्र के अर्थ से आप पता लगा सकते हो कि इस जो भी संधि है पर्टिकुलर वो डिफाइन क्या करना चाह रही है, वो परिभाषित कैसे करना चाह रही है किसी चीज़ को मतलब वो संधि कहना क्या चाह रही है, ठीक है, या उसमें किस प्रकार के संधि विच्छेद जो है हमको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एचोए करके लिखा हुआ है, एचोए वायावह। इसके हम अर्थ को जान लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कि जब एच प्रत्याहार के वर्ण अर्थात ए, आय, ओ, आओ के बाद किसी भी स्वर के होने पर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किसी भी स्वर की बात की है, ज़रूर नहीं कि छोटा बड़ा की बात की है या छोटी बड़ी की बात की है। जो भी स्वर हैं जितने, उनमें से किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः ए का आय, ओ का आय, ओ का आओ। यहाँ पर देखिएगा ये मैं बता रहा हूँ, ए का आय इसका आय हो जाएगा, ओ का आओ हो जाएगा और आओ का आओ हो जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल, जैसे आप क्या बोलोगे इसको देखिएगा, ए प्लस अ, यहाँ पर ह्रस्व अ लिखा हुआ है, ये आपका आय हो गया। ऐसे ही जब आप आय प्लस अ करोगे तो ये आय हो जाएगा। जब ओ प्लस अ करोगे तो आओ हो जाएगा और आओ प्लस अ करोगे तो आओ हो जाएगा। यहाँ पर चूंकि देखिए आ ही लिखा हुआ है, मतलब ह्रस्व आ की बात की गई है, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मैंने बोला कोई भी स्वर होगा, ठीक है। तो आपका बड़ा आ यानी दीर्घ आ भी हो सकता है या कोई और वर्ण भी हो सकता है स्वर वर्णों के तहत। इसका विशेष ख्याल रख के चलिएगा कि क्या कुछ आएंगे। तो इसमें लिखा हुआ है आपका, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जब ए और अ के साथ में कोई भी शब्द देखने को मिलता है तो उसका क्या हो जाता है, आय हो जाता है। तो इनके एग्जांपल्स को लेकर के बात कर लेते हैं कि आपको विजिबल होगा पूरी तरीके से यहाँ पे। अगर आपको लगता है वीडियो क्लियर नहीं है तो आप लोग एक बार सेटिंग में जाकर के चेक कर लीजिएगा। 720 पिक्सल्स पे वीडियोस होते हैं, ठीक है, HD होते हैं। तो आप एक बार अपनी सेटिंग्स में वीडियो पिक्सल क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लीजिएगा, वहाँ से आपको क्लियर दिखेगा। नयनम, नयनम का क्या हो जाएगा, ने प्लस अनम। यहाँ पे क्या है, नयनम है तो ने प्लस अनम। अच्छा, ने में जब आप संधि विच्छेद करोगे इसका तो कैसे निकल के आएगा, ने में ना का हलंत के साथ में ये प्लस ए, सॉरी ये आय नहीं होगा, ए होगा, यानी ये मात्रा नहीं होगी, इसको मात्रा को मैं हटाए दे रहा हूँ, ये यानी कि ना प्लस ए देखने को मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ध्यान दीजिए, ए प्लस अ, अनम में अ हो गया तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि रूल ही कहता है कि ए प्लस अ के साथ में आपका आय हो जाता है। शयनम की बात कर लेते हैं। दूसरा शयनम में शे प्लस अनम हो जाएगा, यानी कि आय ए प्लस अ, ये भी आय हो जाएगा। चयनम में चे प्लस अनम है, बिल्कुल वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं है, इसीलिए अलग अलग एग्जाम्पल्स को मैं बता रहा हूँ, मतलब जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल्स को मैं दे रहा हूँ जैसे कि समझने में आसानी हो। तो ए प्लस आय हो जाएगा जया। अब देखिए जया, जैसे आप बोलते हो ना जय, जैसे आप जो है अभी बात कर लो, आज जो है महाशिवरात्रि है, तो पहली बात तो चलिए शुभकामनाएं आप सभी को, जो है ढेरों शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। तो आपने बोला जय महादेव करके आपने बोला, तो जया करके जैसे, तो जे प्लस अह हो जाएगा, अह होए, तो अह में तब भी आ निकल के आ रहा है यहाँ पे, और जे से आपका ए निकल के आ रहा है, तो ये हो जाएगा आय। हरे, हरे प्लस ए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्वर क्या है, ए आया है, ठीक है, रे ए आए ओ आओ, ए आए, एक होता है ना, तो आपका स्वर ही तो है। देखिए यहाँ पर आ नहीं है, ए है, तो ए और ए भी आ रहे हैं तो आपका आय हो जाएगा, हराए। इस वाले ये वाला जो आय लिखा हुआ है आपको इस मूल शब्द में ज़रूर देखने को मिलेगा। चयनम, आय, आय देखने को मिला ना, नयनम नय आय, यहाँ भी आय देखने को मिला। तो इस चीज़ को जो है आपको
पूरी तरीके से देख करके चलना है, कुछ बाहर से नहीं है, सब उसी में देखने को मिलेंगे। फिर बात है तयोषधे करके लिखा हुआ है, तयोषधे, ते प्लस औषधे यानी कि ए प्लस औ, ये भी आए आपका हो जाएगा। यहाँ पर ए था, यहाँ पर औ आ गया, देखिए ठीक है आपके स्वर ही सब। चलिए दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। जब ए यहाँ पर लिखा हुआ है आय के बाद, अब आय के बाद आ आए या कोई भी आ सवर्ण स्वर आए, सावर्ण मतलब एक जैसा, आ सावर्ण मतलब एक जैसे नहीं, यानी कि कोई भी स्वर वर्ण आए, मैं यही कह रहा हूँ यहाँ पे, तो उसका आय हो जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस अ इक्वल टू आय, यहाँ पे जैसे कि अभी ऊपर आपने देखा था। तो यहाँ पर देख लेते हैं गायकः, कुछ लिखे हुए हैं उनको अलग अलग करके समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है गायकः, तो गाय प्लस अकः, देखिए आय कब आएगा और ए कब आएगा, जब कोई भी शब्द लिखा हुआ है, मैंने बोला माँ, तो माँ के नीचे, माँ के ऊपर अगर एक मात्रा लगी हुई है तो वो आपका क्या है, उसमें ए है। अगर वहाँ पर मैं लिखा है तो वहाँ पर आय की मात्रा होगी, इसका ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए गए है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपका आय प्लस अ, आय हो जाएगा, ये वही यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए मैंने बता दिया है कि कैसे क्या होंगी, और रिक्वेस्ट है कि केवल 10-12 मिनट का वीडियो होता है, इसको आप नोट डाउन करते चलेंगे तो सबसे बहुत ही अच्छा रहेगा, आपका रिवीजन भी होता रहेगा, आप चीज़ों को समझेंगे भी। और खुद से, जैसे मैंने बोला गायकः का जब मैंने बता दिया, तो नायकः का तो आप खुद ही कर सकते हो कि नय प्लस अकः होगा, ठीक है, आय प्लस अ होगा आपका, तो आय हो जाएगा। चायकः में चाय प्लस अकः हो गया, यानी कि आय प्लस अ, आय हो गया। शायकः में शाय प्लस अकः लिखा हुआ है आपका। फिर यहाँ पर है आपका तस्मायपि, क्या है, तस्मायपि में तस्मय धन अपि, ये भी आपका जो है एक संधि विच्छेद देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, यहाँ भी आय लिखा हुआ है प्लस आ लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। आशा करते हैं कि इतनी एग्जाम्पल्स आपको पूरी तरीके से समझ में आए होंगे। दोस्तों अनअकैडमी पे आप लोग ज्वाइन ज़रूर कर लें। वहाँ पर ज्वाइन करने का सिंपल सा यही है कि आप लोग गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है महेश मिश्रा, इस नाम से सर्च करके आप मुझे फॉलो अगर करते हैं, तो जैसे आप यूट्यूब पर चैनल्स को सब्सक्राइब करके रेड बेल आइकन दबाते हो, वहाँ पर आपको केवल फॉलो करना है, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी वीडियोज़ की। सेकंड सेमेस्टर पूरा कोर्स अवेलेबल है वहाँ पे, थर्ड सेमेस्टर का कोर्स वहाँ पर चल रहा है, समावेशी शिक्षा इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ज्वाइन ज़रूर करें। लिंक में वीडियो में लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, ये आपका वीडियो है, नीचे ऐसे साइन बना होगा, इस पर वी करके इस पर क्लिक करेंगे तो लिंक्स दिख जाएंगी, वहाँ से आप डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। थर्ड है दोस्तों इसमें ओ प्लस अ, ये क्या अब हो जाता है, हम पढ़ के आए हैं रूल को, देख लेते हैं। मैंने बोला पवनम, तो पो प्लस अनम हो जाएगा, यानी कि ओ प्लस अ, ये अब हो जाएगा। ऐसे मैंने बोला भवनम, तो भो प्लस अनम, ठीक है, यहाँ भी भो यानी कि ओ प्लस आ यानी कि औ, देखिएगा बिल्कुल वैसे ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो यहाँ पे आपके क्या देखने को मिल रहे हैं, मतलब इस तरीके से पवनम पो प्लस अनम। और देखिए कितना कन्फ्यूजिंग, थोड़ा सा आप ये भी कह सकते हो, जैसे आपने बोला नयनम, तो नयनम बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन वहाँ पर ने प्लस अनम होता है, और पवनम भी वैसा ही है, तो आप इसमें गलती ना करिएगा। हाँ वो बात अलग है, जब आपसे संधि पहचानने के लिए बोल देगा तो आप अयादी संधि बोल दोगे, लेकिन ऐसे में अगर आपका संधि विच्छेद दे देगा कि क्या होगा, तो आप जो है नयनम में नो प्लस अनम मत कर दीजिएगा, ने प्लस अनम होता है, ठीक है। चलिए ये बात हो गई, और ये आपको तभी समझ में आएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरीके से तभी। यहाँ पर है आपका चौथा लिखा हुआ है, एक बार फिर से, आओ प्लस अ, आओ प्लस अ क्या हो रहा है, आओ हो रहा है, इसको आपको देख करके चलना है, ओ प्लस आओ हो रहा है, इसी को लेते हैं कलर में, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका पावकः, सबसे पहले देखते हैं। तो पावकः का पाव प्लस अकः बहुत बार पूछा गया है, और ये आपके एग्जाम में भी आया था। जी हाँ, अभी आप पेपर दे करके आए हो डीएलएड में, उसमें भी ये देखने को मिला था, पाव प्लस अकः, तो आओ प्लस अ क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। मैंने बोला भावकः, तो भाव प्लस अकः यानी कि आओ प्लस अ इक्वल टू ये भी आओ हो जाएगा। तावपि लिखा हुआ है, ताव प्लस अपि, आओ प्लस अ, ये भी आओ है। यहाँ पर द्वावत्र, शब्दों का ध्यान दीजिएगा, द्वावत्र करके लिखा हुआ है, यह द्वा है वत्र, द्वावत्र में क्या आ जाएगा आपका, ये द्वौ प्लस अत्र, यहाँ भी आओ प्लस आ लिखा हुआ है, तो ये भी आपका आओ हो जाएगा। और जब आप बात करते हो, एक और यहाँ पे लिखा हुआ है नरावापनुतः, क्या है, नरावापनुतः, नरो प्लस आपनुतः करके लिखा हुआ है ये, तो इसमें भी आपका आओ प्लस, देखिए यहाँ पर ह्रस्व आ थे, यहाँ पे आपका एक दीर्घ आ देखने को मिल गया, तो आओ प्लस आ, आओ ये भी हो जाएगा।
दोस्तों ये बात हो गई आपका जो है आयादी संधि को लेकर के। और एक यहाँ पर आपके लिए सवाल लिखा हुआ है, अपनी सक्रियता, जागरूकता और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दें। आप लोग यहाँ पे आप सीख करके आए हो अभी सारी चीज़ें। तो नाविका लिखा हुआ है, नाविका का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि तो आप जानते हो आयादी है, संधि विच्छेद कमेंट में आप लिख दीजिएगा। तो वेट रहेगा, इंतज़ार करूंगा मैं वहाँ पे आप लोगों के इस जो है संधि विच्छेद का। दोस्तों यहाँ पर फिलहाल अभी आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है जब आप आयादी संधि को लेकर के बात करते हो। नेक्स्ट आपका पूर्वरूप, पररूपी, प्रकृति भाव संधि जो है उनको मैं इकट्ठे ही एक वीडियो में बात कर लूँगा। उसके बाद आपका जो है संधि का एक पोर्शन जो है स्वर संधि आपका कंप्लीट हो जाएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इलेक्ट्रॉनिक स्टडी को। आपको न्यूज़ वगैरह और सारी चीज़ें DLED संबंधी जो भी बातें होती हैं सब आपको यहाँ से मिलती हैं। लाइक कमेंट भी करें अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। कोई समस्या है, दिक्कत है तो फेसबुक पेज पे भी आप जो है आ सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक स्टडी, वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। शेयर वीडियो को ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपकी लाइव क्लासेस डेली होती हैं वो तो आपको पता ही होगा। आज पेपर 1 है आपका DLED 3rd सेमेस्टर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।